क्लास 9th का चैप्टर सर्कल, उसकी एक्सरसाइज देखेंगे 9.2 आज इस वीडियो में। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चंस की, उनमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन में है, टू कोर्ड्स ए बी एंड सी डी of his circles are each at a distance 4 cm from the center, then AB equal to CD। एक सर्कल है, उसके अंदर हमारे पास दो कोड दे रखी है, दोनों कोड कैसी है, उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से 4 सेंटीमीटर है। हमें ये शो करना है कि वो इक्वल है या नहीं है। सर्कल के अंदर दो कोड्स हमारे पास गिवन, ये ए और बी, और इसका नेम है सी और डी। ये हमारे सेंटर है। सेंटर से कोड का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर, और दूसरी वाली कोड है उसका भी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये शो करना है कि ये दोनों कोड क्या है, इक्वल है। जो सेंटर, यहाँ से सेंटर से और कोड जो इक्वी डिस्टेंस होता है, जब दोनों कोड्स का इक्वल है तो यहाँ पे कोड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, टू कोड्स, the chords equidistance from the center are equal, that is कि ए बी इक्वल होगा सी डी के। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टू chords ए बी एंड सी ए सी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ओ ए, देन एंगल ओ ए बी और एंगल ओ ए सी क्या हो, इक्वल हो। दो कोर्ड्स है ए बी और ए सी सर्कल में, एंड सेंटर के अपोजिट साइड्स है, देन हमें इनके एंगल्स को इक्वल बताना है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर ओ है, दो कोर्ड्स है, सेंटर के अपोजिट साइड ये ए बी और ये ए सी, ए सी। यहाँ ये सेंटर से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे ये शो करना है कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल ओ ए सी क्या हो, इक्वल हो, ओ ए बी, ओ ए बी एंड ओ ए सी इक्वल हो। हमारे पास जब दो कोड्स इक्वल होती है उस पर जो सबस्टेंडिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल आते हैं। यहाँ पे क्या है कि इन एंगल्स को इक्वल शो करना है। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स गिवन है, बिकॉज द एंगल विल बी ओनली ए बी और ए सी। जो कोड इक्वल है उससे बनने वाला जो सेंटर पे सबस्टेंडेड एंगल होंगे वो इक्वल होंगे यहाँ पे, बिकॉज द एंगल विल बी इक्वल ओनली इफ ए बी और ए सी कॉर्ड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में है, टू कॉन्ग्रेंट सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स ए एंड बी, देन एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ डैश बी इक्वल है। हमारे पास क्या है, दो सर्कल गिवन है जो कॉन्ग्रेंट है, उनका सेंटर, एक का सेंटर ओ है, एक का सेंटर ओ डैश है। शो करना है कि एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ डैश बी क्या हो, इक्वल हो। थर्ड क्वेश्चन में दो कॉन्ग्रेंट सर्कल है, एक का सेंटर ओ और एक का सेंटर ओ डैश है। हमें इनके एंगल्स को, यहाँ पर जो ये एंगल है इनको इक्वल शो करना है। ये स्टेटमेंट ट्रू होगी जब हमारे पास दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, तो यहाँ पे कोड दोनों क्या है, इक्वल है, ये कोड देन ये कोड। और इक्वल कोड्स आर, जब दो कॉन्ग्रेंट सर्कल है उनके अंदर जो कोड इक्वल होती है तो वो सेंटर पे बनने वाले एंगल यानी कि सबस्टेंडेड एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल कोड्स सबस्टेंडेड इक्वल एंगल्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
A circle of radius 3 cm can be drawn through any 2 points A and B such that AB is equal to 6 cm. एक सर्कल है, उसके अंदर रेडियस कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर है, और ये बता रखा है थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स है A और B, उनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है. ये शो करेंगे हम यहाँ पे. सर्कल और जिसकी रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है. यहाँ A और B 2 पॉइंट्स है. अगर इस रेडियस को मैंने आगे इंक्रीज कर दिया तो जो रेडियस थी वो 3 सेंटीमीटर थी. ए बी सर्कल का क्या हो गया, डायमीटर हो गया. डायमीटर रेडियस का क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है. तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर. ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास ट्रू गिवन है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, 2 chords ऑफ ए सर्कल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर एट डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेंटर. दो हमारे पास सर्कल है, उन सर्कल के अंदर जो कोड्स है, सॉरी एक सर्कल है और एक सर्कल के अंदर 2 कोड्स है. एक की लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और सेंटर से उनका डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर है. ये बताना है कि वो ट्रू है या नहीं. सर्कल, एक कोड की लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, वो हमारी सेंटर से पास में होगी, और एक की कोड लेंथ क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है. इनका इक्विडिस्टेंस क्या है पॉइंट, ये 8 है और ये 3.5 है. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है. क्यों फॉल्स है, क्योंकि जहाँ पर लॉन्गर कोड आ गई उसका जो इक्विडिस्टेंस है वो स्मॉलर होना चाहिए था, और जो स्मॉल कोड है उसका लार्जर होना चाहिए था. तो इसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज द लॉन्गर कोड इज स्मॉलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. लॉन्गर कोड का क्या होगा, स्मॉलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर से, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. If arc AXB and CYD of a circles are congruent, then find the ratio of AB and CD. हमारे पास 2 आर्क गिवन है कॉन्ग्रेंट की, उनका रेशियो इक्वल बताना है, AB और CD इक्वल है या नहीं. ये सर्कल है, इसके अंदर ये 2 कोड्स गिवन है, AB और CD. यहाँ पर ये आर्क है X एंड ये Y है. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि AXB एंड CYD ये दोनों आर्क क्या है, इक्वल है. फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी एंड अपॉन में सी डी, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है. 2 आर्क ऑफ सर्कल्स कॉन्ग्रेंट एंड देयर, तो यहाँ पे दोनों कोड्स क्या होगी, इक्वल होगी. 2 आर्क्स क्या है हमारे पास, इक्वल है. 2 आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रेंट. सर्कल कैसे हैं, सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है. देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल. तो यहाँ पे जो कोड्स है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. ए बी इक्वल होगा सी डी के. जो इनका रेशियो आएगा ए बी और सी डी का रेशियो, वो भी क्या हो जाएगा, 1:1. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. एन आइसोसेल्स ट्राइंगल पी क्यू आर विद पी क्यू एंड पी आर इंस्क्राइब इन ए सर्कल सी और आर. ये सर्कल का सेंटर और ये रेडियस है. एंगल क्यू ओ आर क्या है, 100 डिग्री है. फाइंड पी ओ क्यू एंड आर ओ पी, ये एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने डिग्री के हैं. क्या गिवन है कि एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसकी पी क्यू और पी आर साइड क्या है, इक्वल है. आइसोसेल्स ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है, और ये सर्कल्स के अंदर बना हुआ है. एक एंगल गिवन है, 2 एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं. पी क्यू आर एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, और ये इसका क्या सर्कल के अंदर बना हुआ है, और एंगल हमें एक गिवन है क्यू ओ आर, कितने डिग्री का है ये, 100 डिग्री का है. ये 100 डिग्री का है, और बाकी के एंगल हमें फाइंड आउट करना है. देखिए कैसे करते हैं. गिवन क्या है कि पी क्यू और पी आर दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है. ये जो ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है. और एंगल क्यू ओ आर गिवन है ना, 100 डिग्री. ये सब हमें गिवन है. प्रूफ क्या करना है इसमें, जो प्रूफ एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल
ROP, ये हमें फाइंड आउट करना है। प्रूफ क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल गिवन है हमारे पास QOR, कितने डिग्री का, 100 डिग्री का। ये एंगल सेंटर पे बनने वाला और सर्कल पे बनने वाला एंगल सेंटर से क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। एंगल QPR क्या हो जाता है, हाफ ऑफ एंगल QOR, यानी कि सर्कल का जो एंगल होता है सेंटर के एंगल से हाफ होता है। तो यहाँ पे QPR एंगल कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। एंगल P QPR 50 डिग्री आ गया और OP लाइन इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। एंगल QPO, एंगल QPO और एंगल RPO दोनों कितने डिग्री के होंगे, 25 डिग्री के। OP लाइन इनको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल P को, इसको बाइसेक्ट कर रही है। अगेन ये गिवन था कि PQ इक्वल है PR के, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो यहाँ से देखो ये एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो हम PQO और PRO, PQO और PRO ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। आइसोसेल्स ट्रायंगल में साइड इक्वल थी तो ये एंगल इक्वल होंगे। यहाँ से देखिए OQ और OP दोनों इस सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो यहाँ से ये साइड्स भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल PQO कितने डिग्री का हो जाएगा, 25 डिग्री का। और इधर से एंगल PRO वो भी कितने का हो जाएगा, 25 डिग्री का हो जाएगा। ट्रायंगल आप लेंगे, ये भी 25 आ गया, ये भी 25 आ गया। ये एंगल फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ से ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ट्रायंगल POQ में ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहाँ से देखो एंगल QPO प्लस में एंगल OQP प्लस में एंगल POQ इज इक्वल टू कितना, ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये एंगल 25 डिग्री है, ये एंगल 25 डिग्री है और ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एंगल POQ कितना आ गया हमारे पास, 130 डिग्री। सेम ट्रायंगल PRO में करेंगे। यहाँ पे भी सभी एंगल का सम करके उसको 180 में से माइनस करेंगे। तो एंगल कौन सा आ जाएगा, एंगल POR फाइंड आउट करना है हमें। POR कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। हमें यहाँ पे यही शो करना था कि एंगल कितने हैं, एंगल कितने डिग्री के, दोनों एंगल्स इक्वल आए हैं, 130 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन,